Audio Jungle. कोई भी दंगा फसाद, कोई सभ्य समाज, कोई सभ्य व्यक्ति इसको अलाउ नहीं करता। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम कह रहे हैं, देश की जनता सशंकित है, हमारी नीयत पर उसको शक है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। नीयत पर इसलिए शक है कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं। इसलिए लोगों को शक है, लोगों को इसलिए संदेह हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका कल्याण करने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए, उनके हित में यह फैसला ले रहे हैं। अब इस सवाल पर तो हमें कई लोग कहते हैं निजी सवालों पर मत कहिए, लेकिन अगर हमने अपने परिवार को भी हक न लौटाया हो उसका, तो हमसे कैसे कोई उम्मीद करेगा कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं का दर्द अपने दिल में सही पाले हुए हैं। इस सवाल को भी मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बंबई महानगरी की सबसे ऊंची इमारत, जिसे देश के बहुत से लोग जानते हैं वो इमारत किसकी है, वो यतीम खाने के नाम से वक्फ की गई एक जमीन पर बनी है। अब वो खतरे में है। अगर वक्फ बोर्ड के पास अधिकार रहेगा तो कल वो बिल्डिंग खतरे में आ जाएगी। संसद से जो पास हुए, देखिए बात अब पूरी हमारी समझ लीजिए। पहले क्यों इस सवाल पर लोग विचलित हैं? लोग विचलित है कि हम वक्फ की संपत्तियों का संरक्षण करेंगे, तो लाल किले का संरक्षण करने के लिए डालमिया को क्यों दे दिया? इसलिए हमारी नीयत पे लोगों को शक है। कोई दानी, कोई महादानी अपनी संपत्ति अपने पुण्य के लिए गरीबों, महिलाओं, बेसहारा लोगों के काम आ जाए, इस उद्देश्य से संपत्ति दान में दे देता है। जिसको दान दिया, दान देने की प्रक्रिया को वक्फ कहते हैं। दान कर दिया, यही वक्फ है। इसको उर्दू शब्द है वक्फ। अब वक्फ का व्यवस्था संचालन वक्फ का बोर्ड कर रहा है। जो दान जहां मिल रहा है उसका संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड है। अब वक्फ बोर्ड का संचालन किसी और के हाथ में दिया जाएगा तो लोगों को शक हो रहा है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, ये संचालन करने वालों की बाप की संपत्ति नहीं है, ये उसके एक अमानत के रखवैया हैं। वो किसकी अमानत है? जिसमें से 99% लोग ऐसे होंगे, 90-95%, जिन्होंने वक्फ किया दुनिया से चले गए हैं। तो मरे हुए लोगों की वो अमानत, उसका कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है? वो दे गया कोई मरा हुआ आदमी आपको, और वो दुनिया छोड़ के चला गया। अब आप अगर उसमें कोई बेईमानी कर रहे हैं तो ये आपके ईमान की खोट है। पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन उस ईमानदारी कराने के नाम पर ऐसा आदमी हाथ में ले। सदन के अंदर स्वीकार किया गया कि हम मस्जिदों को, मदरसों को, ईदगाहों को या ऐसी कोई दरसगाहों को जो इस्तेमाल में आ रही हैं उसको छुएंगे नहीं। लेकिन वक्फ की जमीन इतनी ज्यादा है जो अलग ऐसे किसी उपयोग में नहीं आ रही है, पड़ी हुई है, उसको हम बेचेंगे और उसके पैसे से हम मुस्लिम महिलाओं के, अब मुस्लिम पिछड़े तबके के लोगों के वेलफेयर का काम करेंगे, उनके हित में उसको खर्च करेंगे। आ गई बात न बेचेंगे और खरीदेंगे। इसलिए लोग शक कर रहे हैं। इस देश में दो ही बेचवैया हैं और दो ही खरीदवैया हैं। एक खरीदवैया की वो ऊंची वाली इमारत जो बंबई में चमचमा रही है, वही तो खरीदेगा।
अब बेचने वाला कौन होगा, उसी की तो व्यवस्था हो रही है। तो लोगों को पच नहीं पा रहा। यह खरीद फरोख्त का धंधा हम इतना कर चुके हैं कि देख रहे हैं आदमी कि हमने हवाई अड्डा बेच दिया, हमने रेल की पटरी बेच दी, भारतीय रेल खड़ी कर दी जाती है और प्राइवेट रेल दनादन पास हो जाती है। लोगों को इसलिए शक है कि हम कहते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ा देंगे। अभी महाकुंभ का आयोजन था। ये कैसी हमारी नीति है? 50-50 हजार में लोगों को इलाहाबाद जाने का टिकट एयर का नहीं मिला। कथनी और कथनी में किसी की आस्था को कितना निचोड़ा जाएगा। सुविधा देनी चाहिए थी कि 1000 के टिकट में जाइए, 2000 के टिकट में जाइए। प्राइवेट लोगों को जब जहाज दे दोगे तो वो तो अवसर, हमारा ही डायलॉग है, आपदा को अवसर बना लो। उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। 50,000 60,000 का एक एक टिकट बिका है। इसलिए देश की जनता सशंकित है। अराजकता न हो, मैं इसकी अपील करूंगा। कानून के रास्ते से मैटर, जहां कानून बनता है वहां इसका विरोध भी हुआ। लोकतंत्र का गला दबाकर बहुमत तंत्र सफल हो गया, तो पास तो करा लिया गया। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय में यह मैटर विचाराधीन है। सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसके निर्णय पर भरोसा करें। वहां न्याय होगा। वहां बहुमत तंत्र और लोकतंत्र नहीं है। वहां संविधान के रास्ते से देखा जाएगा कि यह बिल बनने योग्य है कि नहीं है। सरकार भी गई है। उस फैसले का इंतजार होना चाहिए। अराजकता नहीं फैलानी चाहिए। ये इनका मकसद पूरा हो जाएगा। ये यही चाहते हैं कि इनके अराजक तत्वों को अराजकता फैलाने का अवसर मिले और वो कोई भी खुराफात कर देंगे। अभी 2 दिन पहले तो एक मजार पे चढ़ करके वो झंडा लहराया गया, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। तो इन अराजक तत्वों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, सभी लोग चिंतित हैं देश के इस माहौल से।